देखना। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे बच्चे ये था, सुनना ध्यान से बच्चे, इससे हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। 37 तुम्हें भी कराऊंगा, 38 तुम्हें बता दिया, सिंपल वीएलई के ऊपर था, ऑरल आंसर था बच्चे, बोलो हाँ ना, क्लियर है। अब आते हैं भैया 39 क्वेश्चन के ऊपर, कौन पढ़ेगा? पढ़ो बेटा, नैतिक, नैतिक जी पढ़िए। For an ideal solution containing two liquid components A and B, the Gibbs free energy of mixing is minimum when the ओके, molar ratio of the liquids is. ठीक है। कह रहे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है तुम्हारा मिनिमम कब होगा? अब भैया बड़े ध्यान सुनना बच्चे, इसको करना कैसे था। अगर तुम्हें याद हो बेटा, या तुमने थोड़ा फिजिक्स में टूल सीखा होगा बेटा, जब भी तुम्हें कोई कंडीशन निकालनी होती है मैक्सिमा या मिनिमा की, तो आप उस इक्वेशन का, मान लो एक वाई है, क्या बताओ वाई में मैक्सिमा कब है, वाई में मिनिमा कब है बच्चे, तो आप क्या करोगे बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो डाल दोगे। डालने पे जो कंडीशन आई बच्चे, उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर वो कह रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी आपका, सर ये गिब्स फ्री एनर्जी आपका किस पॉइंट पे मिनिमम है, तो बेटा गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, उसका डेरिवेटिव निकालो, जीरो के बराबर कियो, जीरो के बराबर करो, एंड यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर। बोलो प्रियल, हुआ क्लियर? बोलो आया ना, पक्का सीखे बच्चे दिव्यांशी? तो करना क्या बेटा, मुझे आपने को सिर्फ फॉर्मूला बनाना था। देखो इसने क्या किया है, इसने पूरा कर्व प्लॉट किया बेटा, कहता अगर चेक करें मिनिमा है तुम्हारा, कहता गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस मोल फ्रैक्शन बेटा, मिनिमा तुम्हारा बच्चे कहां रहा है, जहां पे तुम्हारी मोल फ्रैक्शन कितनी है 0.5, तो आंसर तुम्हारा वैसे क्या बच्चे, आंसर तुम्हारा सिंपल कैसे 0.5 मतलब क्या है, जब तुम्हारी मोल रेशियो बराबर होगी 1:1 होगी बेटा। या तो कर्व से करो बेटा, सर कर्व से समझ नहीं आ रहा, और वैसे भी जब तुम सीखोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेटा, वहां पे तुम्हें कंडीशन निकालेगा, कर्व बनाना सिखाएगा बेटा। अगर मिनिमा है तो मेरे ख्याल से वो आपने जब उसको जीरो किया होगा बेटा, तो वहां से कंडीशन निकल के आएगी बेटा, इसमें मिनिमा है ना। अगर मैक्सिमा होता तो कर्व तुम्हारा बच्चे फिर ऐसा बनता कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है। अरे बेटा पक्का क्लियर हुआ? पहला कंडीशन जब जीरो करोगे तो वहां से मिनिमा मैक्सिमा आता है, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, दोबारा से डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा से करो डेरिवेटिव बच्चे, वो वैल्यू डालो बेटा, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव तो मिनिमा है। ये था मैथ्स बच्चे, पक्का क्लियर है? बोलो है ना। अरे पक्का क्लियर बच्चे, कोई डाउट किसी को? बोलो है ना, अरे कोई डाउट है? अब बताओ क्या करेंगे, गिब्स इक्वेशन, इक्वेशन बोलो गिब्स का इक्वेशन क्या है, जल्दी बोलो। तो हमने क्या बोला बच्चे, ये चेक करो बेटा इसमें करना कैसे है। अब ये बेटा तुमको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कि जो डेल्टा जी मिक्सिंग है बेटा, द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग फॉर एन आइडली बाइनरी सॉल्यूशन, जो कि दो कंपोनेंट बेटा, डेल्टा जी का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको बेटा लर्न करना पड़ेगा। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या है बेटा, एन आर टी एक्स ए एल एन एक्स ए प्लस एक्स बी एल एन एक्स बी, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, ये सब तुम्हें पता है। बोलो बच्चे हाँ है ना। अगर ये फॉर्मूला पता लग गया बेटा, अब मैं क्या करूंगा बच्चे, इस पूरे फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ एक्स ए लेके आऊंगा बेटा। अरे जब तक एक वेरिएबल में लेके नहीं आओगे तब तक डेरिवेटिव नहीं निकाल पाओगे। अब करना क्या बच्चे, बड़े ध्यान सुनना बच्चे, इस डेल्टा जी को, ये जो तुम्हारा डेल्टा जी है बच्चे, इसको मैं एक फॉर्मूले लेके आऊंगा बेटा, क्या बना यार ये, एन आर टी एक्स ए इंटू एल एन एक्स ए प्लस 1 - XA इंटू एल एन ऑफ 1 - XA। बोलो बेटा हाँ है ना। बेटा जी पक्का क्लियर है? अब तो आंसर आ गया। करना क्या है, डी डेल्टा जी बाय, अरे वेरिएबल यहाँ पे एक्स ए है, डी डेल्टा जी बाई डी एक्स ए निकालो और उसको जीरो के बराबर कर दो बेटा। अरे ये टर्म तो जीरो अपने आप हो जाएगी बच्चे, मल्टीप्लीकेशन में है, वहां जीरो चल जाएगी बच्चे। बोलो हाँ है ना, हाँ है ना। अब बताओ तुम्हें डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल आता है नहीं आता? आता है, आता है बच्चे? बोलो पहले क्या बनेगा, क्या बोलो जब डेरिवेटिव करोगे तो एनआरटी जीरो का बच्चे, जल्दी बोलो क्या बनेगा बेटा, एक्स का 1 बनेगा, इसका एल एक्स आएगा, प्लस एक्स इंटू 1/XA, 1 आ गया। बोलो हाँ है ना, अरे मानते हो? आगे बढ़ते हैं बच्चे, प्लस अरे 1 - XA का क्या बनेगा, -1 बनेगा बेटा। बोलो हाँ है ना, इंटू एल एन ऑफ 1 - XA 7 रहेगा बेटा, प्लस अब क्या रहेगा बच्चे तुम्हारा भैया, 1 - XA इंटू 1/1 - XA इंटू -1 इंटू, आएगा नहीं आएगा? अरे पक्का गिरवा, 1 - XA ऐसे रहेगा इंटू 1/1 - XA इंटू -1, तो क्या बना बच्चे, -1। अरे बेटा पक्का क्लियर हुआ, एक निकाला कैसे बच्चे मैंने, और इक्वल टू जीरो कर दो बेटा, वो जो एनआरटी था वो जीरो में समा गया।
बोलो आर्यमन क्लियर? आर्यमन 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 जी सर, जी सर। सर हाँ बोलो बच्चे। सर आपने एक्से ln एक्से वाला टर्म कैसे लिखा? कहाँ पे? ये वाला कहाँ कह रहे हो? कहाँ बीच लिखा? वाला सर। ये वाला? नहीं नहीं, ऊपर वाला सर, रेड में जो वो पूरा है ना, बड़े एक्से तो फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला बच्चे। तुम क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो, क्या पूछ रहे हो? नहीं सर, मेरे को लगा कि ये कुछ कहीं से आया है, मेरे नहीं को नहीं, पता ये नहीं था फॉर्मूला कि बच्चे, मैंने बोला फॉर्मूला था ये एक्स ए और एक्स बी में। हमने बोला अगर डेरिवेटिव करना है तो वेरिएबल एक लेके आएंगे बेटा, तो चाहे एक्स ए को खत्म कर लो चाहे एक्स बी को खत्म कर लो भैया। तो मैंने एक्स बी को एक्स ए में कर दिया। सिंपल मैथ से बच्चे, कोई केमिस्ट्री नहीं है यहाँ पर। पक्का के लिए बच्चे? अरे ये मैंने -1 क्या, देखो इस ये -1 कैसे आया बेटा? 1 माइनस एक्स से आपने ऐसे रखा, एलन का क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स से बनेगा, इनटू आएगा -1। ये सब कट गया बेटा, इसलिए -1 वहां पर आया है। बोलो बच्चे, को डाउट है? दिया आसान था। अब चेक करो -1 से, चेक करो बच्चे। अरे -1 से -1 कट गया बेटा, ये बन क्या रहा है बच्चे? ln ऑफ एक्स ए इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस एक्स ए। अरे माइनस ना मैं वहां ले गया बेटा, या अगर इसको यहीं भी रखोगे फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे बोलोगे सर ये आपका बना है दिस माइनस इक्वल टू 0, भैया ln ऑफ a माइनस बी क्या होता है? ln ऑफ a बाई बी। बोलो हाँ या ना? अरे मानते हो? ये तो बनेगा बच्चे भैया। 0 कब बनेगा बच्चे? एनीथिंग रेज टू पावर, अच्छा तो ये इक्वल टू 0 ना बच्चे। अब क्या करें बेटा, बोलो ये क्या बनेगा बच्चे, जल्दी बोलो भैया। e टू द पावर 0 हो जाए। है भाई, बोलो भाई क्या बनेगा? सर ln 1 0 होता है ना? सर x सर वहां पे सीधा सर वो ln x इक्वल टू ln 1 माइनस x करके e की पावर ले लेते तो सीधा x। चलो ऐसा कर लेते हैं बेटा, अगर मान लो ये करना तुम्हें, सर ऐसे क्यों करना है सर? ln 1 0 होता है, x अपन 1 माइनस एक्स को सीधे 0 रख दो। बात तो सही कह रहे बच्चे यार, देखो सही कर दे रहे हो। देखो इधर आओ, जैसे मर्जी कर लो तो मैथ से बच्चे। देखो हमने ये किया था, ये 0 का बन गया बेटा, अरे जब ln 1 होगा, हाँ है ना, ln से ln कट गया बेटा, आंसर आ गया। अब यहाँ डोमेन कोड की बात नहीं करेंगे बच्चे, केमिस्ट्री में डोमेन रेंज की बात नहीं करते। एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स से बन आ गया बेटा, तो भाई जब सॉल्व करोगे तो एक्स ए क्या आएगा? 0.5 आ गया। अगर एक्स ए 0.5 तो एक्स भी क्या आएगा बेटा? 0.5 आएगा। कितना आसान। हाँ जैसे मर्जी कर लो, वो तो आप पावर कर सकते हो बेटा, इक्वेट करके पावर कंपेयर जैसे मर्जी कर लो बच्चे। पॉइंट सिंपल था, ये पूरा मैथ्स था। बोलो बच्चे को डाउट है यहाँ पे? सीख गए हो आर्यमन? आर्यमन जी सर। आपका क्यों? जी आसान सर। था ना? ठीक है ठीक जी है। सर। अगला आता है बेटा, अगला तुम्हारा क्या है? अगला भी तुम्हारा बेटा वीएलई के ऊपर क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन भी बच्चे तुम्हारा वीएलई के ऊपर है। आई होप तुम लोग ट्राई करो तो अपने आप हो जाएगा बच्चे। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन तुम्हारा वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम के ऊपर है, मतलब वीएलई के ऊपर भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे। कौन पढ़ेगा बेटा? बच्चे प्रियल पढ़ना बेटा, क्या कह रहा है प्रियल जी? और सुनो ध्यान से, सबको हम 5 में देंगे बेटा, सबको भी करना है और हम चेक करेंगे। हाँ पढ़ो, लिक्विड एंड बी form an ideal solution. A certain solution of A and B contains 25 moles percent ऑफ ए। अब सुनो ध्यान से बच्चे, इसका मतलब क्या है? 25 मोल परसेंट ऑफ ए मतलब क्या है? बोलो एक्स से कितना हुआ? बोलो बोलो। अरे एक्स से कितना है? 25% है, तो 25/100 हुआ, क्या बना? 0.25। फिर आसान नहीं है? तो एक्स से कितना है सर? 0.25। अरे ये तो होता है 25% 25 अपॉन टोटल, अरे एन ए अपॉन एन टोटल। एक्स से बन गया बच्चे, एक्स भी कितना है? 0.75। बेटा अगर 0.25 है तो 1 में से नहीं माइनस करोगी, है ना? तो हमने बोला अगर आपको ये दिया है तो आपको एक्स से एक्स भी दोनों पता है। प्रिल आगे बढ़ो। whereas the vapors in the equilibrium with the solution at 298 Kelvin contain वही। 50 moles percent. तो बताओ 50% क्या है? एक है। तो बोलो बच्चे प्रिल वाई कितना है? 0.5। तो वाई भी कितना है? 0.5। फालतू क्वेश्चन बच्चे आ रहे। अगला, द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए टू डेट ऑफ प्योर बी। अब सिंपल मैथ से बच्चे कह रहा है पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी निकालो, क्या बनेगा? अरे हो जाएगा आर्यमन? जी सर हो जाएगा। जल्दी करो बच्चे, सबके पास भी भैया नैतिक। तो हमने तो बेटा नैतिक गा पाया बच्चे, है नैतिक बेटा? हाँ सर। बिल्कुल सही तुम्हारे जवाब बच्चे।
हुआ शौर्य जी? सर नहीं, मुझसे नहीं हुआ। देख शौर्य, एक बात है शौर्य, पीए क्या होता है? पी नॉट ए एक्स से होता है शौर्य, यस सर। राउट्स लॉ। और डाल्टन लॉ क्या है? पीटी इंटू वाई होगा। यस सर। ऐसे पी भी क्या होगा बच्चे? सर पी नॉट बी इंटू एक्स भी होगा, एक्स भी, और ये पी टोटल इंटू वाई भी होगा बेटा। वाई भी। बेटा डिवाइड कर दे, डिवाइड Okay, sir. डिवाइड डिवाइड। अब जैसे ही डिवाइड करेगा बच्चे, पीटी से पीटी कट गया बेटा, तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी क्या बनेगा? सर वहां आया वाई ए अपॉन वाई बी, वो भी कट जाएगा बच्चे, इनटू सर यहाँ बना एक्स ए अपॉन एक्स बी, वहां जाएगा तो एक्स बी अपॉन एक्स ए। बेटा आंसर आ तो गया, ये ले खत्म कहानी। बोलो। ओके सर। ये क्या है? ठीक है। 0.5 से 0.5 कट गया। और एक्स बी कितना था तुम्हारे बच्चे? एक्स बी तो 0.75 मल्टीप्लाई बच्चे 0.75 अपॉन 0.25। अरे क्या बना यार? 3/1। तो पी नोट ए इज टू पी नोट बी क्या बनेगा? सर 3:1 बनेगा। लो जी, यू गॉट द मैजिकल आंसर। बोलो जिया, कितना आसान था, है ना? इजी था बच्चे। आर्यमन 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 आर्यमन, जी सर, हो गया। पक्का क्लियर है बच्चे? जी सर। अब ये 61 भी तुमको करवाना पड़ेगा आर्यमन। बेटा चेक करो, ये जो बच्चे मिस हुए थे आज, दिव्यांशी एंड भाविका, तुम लोगों का ये दोनों मिस हुआ था बच्चे, दिव्यांशी और भाविका। आप क्योंकि लेट आए थे तो तुम्हारा ये मिस हुआ था, है ना? इसमें सिंपल तुम्हारा फॉर्मूला है। अरे अभी करवाया था बच्चे मैंने, बोलो फॉर्मूला याद आ रहा है? अरे अभी करवाया था थर्मोडायनामिक फॉर्मूला। अरे अभी तो फॉर्मूला कराया था सर एमआरटी अपॉन डेल्टा एस। हाँ, अभी फॉर्मूला कराया था क्या? जल्दी बोलो। हाँ भाई बोलो, फॉर्मूला क्या था, कुछ याद है? ये के बी है। हाँ बोलो, कुछ कुछ याद हो कल? हाँ कुछ था, शाबाश। देखो ये आ गया तुम्हारा, देखो ये वही नैतिक वाला। नैतिक ने बोला सर आपने डेल्टा एच वहां फ्यूजन क्यों बोला? सर वहां पे वेपराइजेशन होना चाहिए था। अरे वो केबी में होता है। अरे आज ही फॉर्मूला कराया था, कुछ याद आ रहा है? बोलो नैतिक, फॉर्मूला क्या था नैतिक केबी का? सर एम, देखो आर था, m1 r इंटू टीबी। अरे वहां टी का टीएफ था, स्क्वायर। टीबी। और मोलर मास आएगा 1 का। बोलो हाँ है ना? अरे याद आया? नीचे क्या आएगा? 1000 इनटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, जिसपे क्वेश्चन था किसका? नैतिक का। सर फ्यूजन क्यों लिखा? अबे टीएफ था, केएफ था, ये के भी है। अबे नैतिक हो गए क्लियर बच्चे? नैतिक। हाँ सर। अब चेक कर बेटा, सुन ध्यान से बेटा, अब तू पुट कराएगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में दे रखी है कितने बच्चे? 80 ग्राम। नहीं देखना, 80 ग्राम पर मोल दे रखा है, तो मास बॉइलिंग पॉइंट दिया। अभी मत कर बच्चे, मत कर। केल्विन में लेंगे बेटा, ये क्या? 8 के कैल। के कैल लेंगे बच्चे, 8 क्या लेंगे? 8000 लेंगे बेटा। अब भैया मुझे वैल्यूज पुट करके दिखाओ बेटा, जल्दी बोलो बच्चे। के बी का आंसर क्या बनेगा? निकालना के बी निकालना है। आर कितना दिया बच्चे? आर नहीं 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 नहीं, आर बेटा यही तो गलत करो बच्चे। आर ये नहीं बनेगा बच्चे। आर तुम्हारा कैलोरी में बेटा। अरे कैलोरी, अगर एक बात हो, 8.314 था जूल्स में, और 4.187 जूल में 1 कैलोरी होती है। तो 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या फैक्टर बना? 2 का। बेटा पेपर में प्लेटर में कोई नहीं देगा, पेपर में प्लेटर में कोई भी नहीं देगा बच्चे, आया ना बेटा? ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? आरएमएन 2 है। आरएमएन बच्चे क्लियर हुआ? आरएमएन आरएमएन जी सर। 8.314 जूल्स में था, है ना? और 1 जूल में 4.2 कैलोरी थी। बोलो हाँ है ना? मानते हो बच्चे? डिवाइड करोगे बेटा तो आपका आर जो है रफली 2 कैलोरी बनेगा बेटा। पुट करो बच्चे, आर क्या है? आर की वैल्यू बेटा 2 है, 2 है। टेम्परेचर कितना बच्चे जल्दी बोलो? अरे कैलविन में लेंगे 400 आएगा, 400 का स्क्वायर। मोलर मास कितना है? 80 है, डिवाइड बाय 1000। और डेल्टा एच कितना है बेटा? 8000, 8000। पुट कर लो, आंसर निकालो बच्चे, 3.2 आएगा। बट बेटा याद रखना बेटा, यहाँ पे केल्विन किलोग्राम भी तो है बेटा। बोलो हाँ है ना? तो शायद उसने भी ग्राम को केजी में करने के लिए ये मैंने फैक्टर 1000 का और लग रखा है। ये समझे बच्चे? सर 1000 कहां से आ गया बेटा? अरे बिकॉज ये ग्राम पर मोल में होता है, इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 मैंने पहले से इंटू कर दिया। क्लियर? एक बार चेक करो बच्चे, वैल्यू बन क्या रही है? पक्का देख ले।
एक बार करो भैया, चेक करो क्या बन रहा है, चेक करो बच्चे वैल्यू क्या बन रही है। अभी 80 तो क्या बना बच्चे 100, ये कितने जीरो, 4 जीरो बच्चे, तो 3 और 1 4 खत्म हो गई बेटा, बोलो हाँ है ना। क्या बचा बच्चे ऊपर, 16 इंटू 2 कितना हुआ, सर 3.2 ही आ रहा है। 3.2 आ रहा बच्चे। इसका मतलब क्या बेटा, ये जो 1000 है, ये 1000 आपने अभी क्यों किया बच्चे, जिया जी आपने 1000 अभी क्यों किया है, अरे भैया बिकॉज मोलर मास है, ग्राम पर मोल था, उस ग्राम पर मोल को, उस ग्राम को केजी में करने के लिए आपने 1000 ऑलरेडी डिवाइड कर दिया। पक्का सीख गए बच्चे, प्रियल इजी क्वेश्चन था, सीख गए बच्चे। आर्यमन 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 जी सर। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये क्वेश्चन गंदा है भाई, समझ रहे हो। तो अगली क्लास के लिए छोड़ देते अरे कोई नहीं यार, एक दो करा देते हैं बच्चे, 2 ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, एक ये कराऊंगा और एक तुम्हें ये करा दूंगा, ये हम कर चुके हैं बेटा, ये नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, सिर्फ 2 कर लो बच्चे बस। उसके बाद बाकी क्या करके बेटा, बाकी की हम वीडियो बना के डालते हैं यार, बोलो वीडियो नहीं ऐसे ही करने का है, ठीक है नहीं वीडियो डालना। ये वाले सर ऐसे ही करा दो सर। चल ठीक है, डन डन, अगली क्लास में, अगली क्लास में पक्का कराऊंगा बेटा, अगली क्लास में तुम लोगों को 7 बजे आना है बेटा, अगली क्लास में 7 बजे आ जाना बेटा, 7 से 7:30 एक करा दूंगा, ठीक है, और 7:30 बजे टेस्ट दे देना, डन है। पढ़ो हाँ, तो रिकॉर्ड तो करूंगा ना बच्चे में, है ना, पढ़ो बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा आराम से बच्चे है ना, हाँ पढ़ो। एट अ the pressure of 180, the mass and volume of O3 that can be dissolved in 1 liter of H2O is m gram and b ml. Okay. ठीक है, Assuming that the solution obeys Henry law, हाँ the mass and volume of O3 dissolved in 2 liter of water at same temperature. and ठीक है, 5 liter- ठीक है, सुन रखो ध्यान से, कहता बाद में 2 लीटर कर दिया, 5 एटीएम कर दिया, पहले कितना है 1 लीटर है, और कितना है बच्चे तुम्हारा प्रेशर कितना है, ये 1 लीटर, और वॉल्यूम कितने बच्चे, प्रेशर में एटीएम बेटा, हाँ है ना। कह रहा है पहले मास कितना एम है और वॉल्यूम कितने वी है, कह रहा है निकालो बाद में निकालो मास और वॉल्यूम निकालो बच्चे, कब, एट दिस कंडीशन, फाइनल कंडीशन बेटा। पक्का क्वेश्चन क्लियर बच्चे, बोलो हाँ है ना, पक्का मानते हो। अब ये करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, मुझे एक बात बताओ, भाई राउट्स लॉ में क्या था, राउट्स लॉ में प्रेशर तुम्हारा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, या मोल फ्रैक्शन और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, बोलो हाँ है ना, अरे मानते हो, अरे बोलो हाँ है ना। अब अगर हम यहाँ पे मास लेके आएंगे बेटा, अगर सपोज करो प्रेशर की जगह मास लेके आएंगे, तो नैतिक जी फॉर्मूला क्या बनेगा, नैतिक बोलो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, नैतिक क्या पता सर। सोचो, अगर प्रेशर लेके आते हो बेटा, अगर मान लो मोल फ्रैक्शन है बेटा, मोल फ्रैक्शन और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये है तुम्हारा हेनरीज लॉ। बट अगर मास की टर्म में लेके आओगे बेटा, तो मास अगर करते हो बच्चे, तो मास विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इनटू प्रेशर, सर वहां पे V इंटू पी बनेगा, सोचना, नहीं तो बताऊंगा बाद में कैसे बना। अगर आप मास की बात करोगे तो मास अकेले प्रेशर से नहीं होगा, तो होता बच्चे, मास विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अगर मोल फ्रैक्शन की जगह मास लेके आओगे बेटा, तो दैट विल बी प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अरे बेटा यहां तक क्लियर हुआ आर्यमन, आर्यमन जी सर। अब चेक करो बच्चे, इनिशियल कंडीशंस में दे रखी है, फाइनल कंडीशंस में दे रखी है, अगर मास इसके प्रोपोर्शनल है बेटा, इसका मतलब क्या है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू इनिशियल और फाइनल कंडीशन में सेम होगा, मतलब V1 इंटू P1 विल बी इक्वल टू V2 इंटू P2, ये तो मतलब बच्चे। अरे अगर मास प्रोपोर्शनल बच्चे, तो जो V2 और P2 की वैल्यू है वो V1 और P1 के बराबर होगी, बोलो हाँ है ना। या सिंपल बोलो बच्चे कि सर मैं M1 अपॉन M2 निकाल लूंगी, M1 अपॉन M2 विल बी V1 P1 अपॉन V2 P2, बोलो हाँ है ना। अब ये तो बनेगा, हाँ है ना। अरे आर्यमन नहीं बनेगा, आर्यमन जी सर। अब बताओ बच्चे, इनिशियली उसने बोला मास कितना था m था, वॉल्यूम कितनी दी बच्चे उसने 1 लीटर, और प्रेशर था तुम्हारा 1 ATM, अरे याद नहीं है 1 लीटर, चेक करो बेटा, ये रहा 1 लीटर 1 ATM और मास m है। बाद में कह रहा है बेटा मास निकालो, अगर बाद में मास निकालना है बच्चे, मान ले फाइनल मास m डैश है, वॉल्यूम कितनी है 2 लीटर, और प्रेशर कितना है बच्चे 5 एटमॉस्फेयर। अरे बोलो दे रखा बच्चे,
हाँ यार बच्चे जल्दी बोलो, दे रखा है बेटा। तुमने बोला मास इसके प्रोपोर्शनल है बेटा, तो बेटा m फाइनल अपॉन m इनिशियल क्या बनेगा सर, v2 p2 अपॉन v1 p1 बनेगा बेटा। अरे v2 p2 कितना 2 into 5 है अपॉन 1 into 1 है। अभी क्या आंसर बना जल्दी बोलो बच्चे भैया, है बना, बोलो हाँ है ना। तो m फाइनल क्या बनेगा बच्चे 10 टाइम m इनिशियल, दैट इज 10 टाइम्स m। क्या आंसर आया भैया 10m। क्या आंसर आया 10m। चेक करो बेटा 10m। अरे बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, तो इसका आंसर सी है। 10m आ गया बच्चे। अब हमें निकालना क्या बेटा, वॉल्यूम निकालनी है। बोलो बच्चे पक्का क्लियर हुआ, बोलो भैया हाँ है ना, पक्का बच्चे क्लियर हुआ, बोलो बेटा हाँ है ना। अब बताओ भैया ये कैसे निकालें, एक बात बताओ वी आई, अरे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है बच्चे, जानवी जी पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, बोलो है ना। तो यहां से वी आई क्या बनेगा एन आर टी बाई पी बनेगा, बोलो है ना, एन आर टी बाई पी। अरे आपका एन एन है, आर है, टी है और पी आपका बनता। जब आप वी फाइनल की बात करोगे बेटा, वी फाइनल क्या बनेगा बेटा, अरे अगर आपने मास को 10 गुना कर दिया है, मोलर मास आपका सेम है, तो मोल्स आपके 10 गुना हो जाएंगे, हाँ है ना। तो जो आपने मास निकाला 10m आया, तो मोल्स कितने बचे तुम्हारे 10 टाइम्स है। तो जल्दी बोलो यहाँ पे n क्या आएगा 10 इंटू एन इंटू आर टी बाय, ये सब सेम था बच्चे। प्रेशर कितना था बच्चे जल्दी बोलो, अरे 5 था, बोलो है ना। अरे प्रेशर कितना तुम्हारा बच्चे 5 है। वॉल्यूम निकालनी है बच्चे, अरे वॉल्यूम को 2 मत मानो बेटा, वॉल्यूम तुम्हें निकालनी है बेटा। अरे पक्का क्लियर हुआ, आपका प्रेशर कितना है 5 है। अब आंसर आता हो क्या बना बच्चे 5 बन जा 5, 5 टू 10, ये बना क्या 2 इंटू एन आर टी बाई 1। अभी ये क्या है सर, ये तो आपका v है, तो v फाइनल क्या बनेगा बच्चे सर 2v के बराबर आएगा। क्या आएगा 2v के बराबर। अरे आरएमएन आंसर आ गया, आरएमएन जी सर। पक्का आसान था, हाँ जी। ठीक है बच्चे। अब एक लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चे, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। ये एक लास्ट क्वेश्चन कर लो बच्चे, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी है बच्चे। जिया बच्चे ये क्वेश्चन तुम पढ़ोगे बेटा, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चे। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे। लो जी पढ़ दो बच्चे, क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, पढ़ो बच्चे क्या कह रहा है। The vapor pressure of a substance of volatility. लो वोलेटिलिटी, जो भी हो, हाँ कैन बी measured by passing an unreactive gas over a sample of the substance and analyzing the composition of the result. ठीक है, ये सब फालतू बात कर रहे हैं बच्चे बोले, ठीक है। बस यहाँ से निकल के आ रहा है बेटा कि आप उसके जो मोल्स हैं बहुत कम होंगे बेटा। तो जैसे आपका होता है ना एक्स से एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी विल बी एन ए अपॉन एन बी, है ना। कि सर यहाँ से सिर्फ ये निकल के आ रहा, कुछ नहीं। आगे बढ़ो, क्या कर रहे हैं When nitrogen was passed over mercury at 23 degrees Celsius, the mixture was analyzed to 0.8 milligram of Hg, ठीक है 50.4 gram of nitrogen at a total pressure of 720 torr. ठीक है। The vapor pressure of mercury at this अब देखो कितना फालतू क्वेश्चन है यार ये, जो जितनी बड़ी स्टेटमेंट उतना फालतू क्वेश्चन। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं बच्चे। अरे भैया मरकरी क्या है, अरे सर वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे, है ना, तुम्हारा उस टेम्परेचर पे, है ना। और क्या तुम्हें क्या दिया बेटा, तभी प्रेशर है। नाइट्रोजन क्या है, अरे वेपर में है। जब मेरे भाई दोनों वेपर में है, कौन सा लॉ लगेगा बेटा, डाल्टन लॉ। क्या लगेगा, डाल्टन लॉ। निकालना तुमको क्या बच्चे, वेपर प्रेशर मरकरी। अरे पी ए क्या बनेगा, पी टोटल इंटू एक्स ए, ये बनेगा बच्चे। अरे अगर आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ मरकरी, दैट विल बी अरे पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मरकरी बनेगा। क्या फालतू क्वेश्चन है बच्चे, बोलो देवेंद्र नाथ क्लियर हुआ। आर्यमन ऐसे बोल रहा हूँ, आर्यमन क्लियर बच्चे। समझ गया सर। अब चेक करो बेटा, वोलेटिलिटी उसकी बहुत कम है बच्चे, तो मरकरी का मोल फ्रैक्शन काफी कम होगा बेटा नाइट्रोजन से। तो जो मोल फ्रैक्शन मरकरी का क्या बनेगा बच्चे, अरे मोल्स ऑफ मरकरी अपॉन मोल्स ऑफ मरकरी प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इट इज इग्नोरेबल। तो ये क्या बना बच्चे, अरे मोल्स ऑफ मरकरी अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ओनली, ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ मरकरी। अब निकालो बच्चे अपने आप, या जल्दी बोलो बच्चे, प्रेशर ऑफ मरकरी क्या बनेगा, ये निकालना बच्चे आपको। टोटल प्रेशर दिया बच्चे तुमको 720 दिया तो है, अबे 720, ये रहा 720। अरे मोल्स ऑफ मरकरी, मरकरी का मास कितना है आरएमएन
0.8 मिलीग्राम, 0.8 मिलीग्राम, 0.8 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम के अंदर बच्चे, डिवाइड बाय 200। अरे कितना कम है, तभी इग्नोर किया बच्चे मैंने। नाइट्रोजन कितना दिया बच्चे, जल्दी बोलो भैया। 50.4, 50.4 डिवाइड बाय 28। क्या फालतू क्वेश्चन बच्चे यार ये है भैया? बेटा पक्का क्लियर? जी सर, सॉरी। अरे नहीं नहीं, सॉरी वाली बात नहीं बच्चे। अरे कंफ्यूजिंग था बच्चे, आसान इसलिए बच्चे बिकॉज अभी तुमने वीएलई कर लिया, इसलिए आसान लग रहा है बच्चे। नहीं तो जब तुम ये पढ़ने बैठोगे आधा दिमाग वहीं पे खराब। ये सब क्या इररिलेवेंट है बच्चे, चाहे ना भी दिया होता बेटा। पक्का क्लियर है? इजी था? बोलो बच्चे। आर्यमन जी सर। बेटा 8वां क्वेश्चन बहुत गंदा है। ये जो नहीं कर पा रहा बच्चे, ये 5 हम कर चुके हैं बेटा। ये जो बेटा इसका 8वां क्वेश्चन है बेटा, ये तुमको भैया नानी याद दिला देगा, बिकॉज उसको करने में हमें भी लगे भैया 20-25 मिनट। सारा क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी बच्चे इसके अंदर मुझे। ये जो 8th क्वेश्चन है बेटा, पता नहीं कहां से लेके आया ये, बट इट इज अ जैम क्वेश्चन। तो हम तुमको भेज देंगे बच्चे। तो 8th क्वेश्चन बेटा प्लीज ट्राई करना, रियली गुड क्वेश्चन है बच्चे 8वां। अच्छा ये करने की जरूरत नहीं है 9वां वाला, एक बार ये करते हैं बेटा। एक आखिरी करवा रहा हूं बच्चे 12वां, एक आखिरी कर लो बच्चे। 12वां क्वेश्चन आखिरी है बेटा, उसके बाद और नहीं करवा रहा। 12वें बताओ, इसका जवाब बच्चे जिया तुम दोगे बेटा। लो जी बच्चे, जिया क्वेश्चन पढ़ो बेटा क्या है। अरे इसको यहीं पे आना था। रिवर्ब बेटा क्लियर हुआ? रिवर्ब रिवर्ब हाँ सर। वेरी गुड। अवनी आपको? Yes, sir. वेरी गुड बच्चे। आओ पढ़िए बेटा 12वां क्वेश्चन। Mixing of the components in which of the following rises the temperature? Trichloromethane and ethanol, हाँ tetrachloromethane, ethane and methanol, ठीक है, trichloromethane and ethoxyethane, ओके। trichloroethane. सोचो। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो कह रहा है कि जिसके अंदर क्या कह रहा है भैया, राइज इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज कब होगा बेटा? जब तुम्हारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, एंडो एक्सो? हाँ सर एक्सो। एग्जैक्टली बच्चे। अबे हीट बाहर निकलेगी तब तो सारा गर्म होगा, है ना? अगर कोई एंडो है बच्चे, ठंडा होगा यार वो। अरे वो ठंडा है तभी तो हीट अब्सॉर्ब कर रहा है ना बच्चे? पक्का क्लियर? अबे एक बात हो, जहां तुम आग लगाते हो तो आग की हीट बाहर निकलती है, अबे वही तो गर्म होगा ना बच्चे, वही तो गर्म होगा बच्चे। इसका मतलब क्या है, गर्म कौन होगा बेटा? जहां पे प्रोसेस क्या है, एक्सो है। एक्सो मतलब डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। मतलब क्या है बच्चे, प्रियल? नेगेटिव डिविएशन। क्या मतलब बच्चे? डिविएशन नेगेटिव। अब डिविएशन नेगेटिव कब होती है, बोलो भैया? जब बाद वाली इंटरेक्शन क्या हो, शाबाश। अरे पहले वाली कम। सर जो पहले वाली इंटरेक्शन थी, जो पहले इंटरेक्शन थी कम हो, अरे बाद वाली ज्यादा हो। अरे बाद में इंटरेक्शन ज्यादा होगी तभी तो डेल्टा भी कम आया था, है ना? बाद की इंटरेक्शन ज्यादा, अरे बाद में अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, बोलो बोलो हाँ या ना? तो तुम्हें अब ऑब्जर्व क्या करना है बच्चे, किस केस में बाद वाली इंटरेक्शन ज्यादा है। चेक कर बच्चे, कोई नहीं, बढ़िया सुना बच्चे। ये तुम्हारे पास क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन है और इथॉक्सी इथेन है, बोलो हाँ या ना? अगर तुम ऑब्जर्व करोगे बच्चे तो यहाँ पे गेम क्या हो रही है बेटा, जो ट्राइक्लोरोमीथेन था उसके अंदर 3-3 सीएल लगाते बच्चे आपने। तो जब आप 3-3 सीएल लगा दोगे बेटा इसके ऊपर, व्हेन यू विल पुट 3-3 सीएल बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन है बच्चे। अरे बेटा ये सुपर डेल्टा माइनस है और ये सुपर डेल्टा प्लस है। इथेन की वजह से कार्बन ज्यादा है बच्चे, इथेन जहां पे उसे काटा मार दो। सर यहाँ कार्बन ज्यादा है, यहाँ कार्बन ज्यादा है, काटा मार दो बेटा, बोलो हाँ या ना? अब क्या हुआ बेटा, अरे इसकी इंटरेक्शन इससे कम थी, इसकी कम थी, बाद में ज्यादा हो जाएगी बेटा। सर यहाँ पे आपने ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं किया बच्चे? अरे बिकॉज इथेनॉल की इथेनॉल से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो ए ऑप्शन में पहले इंटरेक्शन ज्यादा रही होगी, तो वो नहीं बनेगा। पक्का क्लियर हुआ? जहां 2 कार्बन है बच्चे, अरे वहां पे इंटरेक्शन ज्यादा नहीं बन पाएगी बच्चे, क्योंकि अगर ये कार्बन तुम्हारा बल्कि हो गया, इंटरेक्शन नहीं बनेगी बच्चे। क्योंकि अगर इथेन बोल दिया तो बेटा फिर जो एच है वो एच आपका डेल्टा प्लस नहीं बनेगा, क्योंकि ये एच पे क्या है, ज्यादा डेल्टा प्लस है। इथॉक्सी इथेन में, सर इथॉक्सी इथेन में क्या है सर, ये ओ डेल्टा माइनस है, इसलिए बाद में आरएमएन ये इंटरेक्शन हो गई भयंकर, इसलिए आंसर क्या है, सी है।
है ना बच्चे? आर्यमन बेटा क्लियर पक्का? आर्यमन जी सर, जी सर। पक्का? ठीक है।